औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पीर फयाज़ हसन कादरी अजमेरी। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओ, आज मैं आपकी खिदमत में एक देवी को तस्खीर करने का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए ये अमल मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। इस अमल को आप नुचंदी मंगल या हफ्ता को रात 12 बजे शुरू कर सकते हैं। चाँद की 3 तारीख के बाद पीर का दिन गुजार कर रात 12 बजे इस अमल को शुरू कर सकते हैं, या चाँद की 3 तारीख गुजार कर उसके बाद जो जुमे का दिन आए वो गुजार कर तो रात 12 बजे इस अमल को शुरू कर सकते हैं। इन दोनों दिनों में आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। चेहरा जो इसमें आपका वो मशरक़ यानी कि ईस्ट, जिधर से सूरज निकलता है उधर रहेगा। असार इसमें लाजमी है। असार इस तरह से किया जाएगा कि अव्वलो आखिर 11 बार दरूद हुए, 5 बार सूरह फातिहा, 4 कुल 3 बार, आयतुल कुर्सी 11 बार पढ़ कर अगर नीचे कच्ची ज़मीन है तो छुरी पर दम करके अपनी दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में इज़हार को खींच लेना है। अगर नीचे पक्की ज़मीन या फर्श है तो फिर चाक या कोयले पर दम करके दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में इज़हार को खींच लेंगे और 3 बार अपने हाथों पर दम करके अपने तमाम बदन पर फेरेंगे तो आपका दायरे वाला और जिस्मानी दोनों ज़ाहिर हो जाएंगे। बखूर जो इसमें आपने जलाना है वो अच्छी खुशबू वाली अगरबत्तियाँ जलानी हैं और अतरे गुलाब या अतरे चंबेली को अपने कपड़ों पर अच्छी तरह लगा लेना है। एक मोमबत्ती आपने सहार के अंदर जलानी है, बाकी कमरे की तमाम लाइट्स बंद कर देनी है और इसी मोमबत्ती की रोशनी में आपने पढ़ना है। परहेज़ इसमें जो आपने करना है वो जुमाली है, जिसकी तफसील ये है कि आपने हर किस्म का गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खानी, अंडा नहीं खाना और कच्ची सब्ज़ी, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, कच्ची अदरक, कच्ची सब्ज़ियों का सलाद, कच्चा दूध, दही, लस्सी, मिठाई और सेक्सुअल रिलेशन से आपने परहेज़ करना है। जिस कमरे में आपने इस अमल को करना है वो कमरा बिल्कुल पाक साफ़ होना चाहिए और उसमें कोई सामान ना हो, वो कमरा बिल्कुल खाली होना चाहिए। अज़ीमत आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है और मैं भी पढ़कर आपको सुना देता हूँ। सदा हवानी काल का, खोल खजाना माल का, खावे तेरा बाल का। सदा हवानी काल का, खोल खजाना माल का, खावे तेरा बाल का। सदा हवानी काल का, खोल खजाना माल का, खावे तेरा बाल का। तो इस अज़ीमत को आपने 1000 बार पढ़ना है। जब आपने 1000 पढ़ लिया तो आपका एक दिन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आपने फिर जिस चीज़ से इज़हार को लगाया था उसी चीज़ से इज़हार को 3 या 5 जगह से काट कर इज़हार से बाहर आ जाना है। फिर आपने रोज़ाना वक्त मुकर्ररा और जगह मुकर्ररा पर इसी तरह अमल करना है और इसी तरकीब के साथ अमल को करना है। तो इस अमल की मुद्दत 40 यौम है। 40वें यौम में वो हाज़िर होगी, वो देवी हाज़िर होगी। तो अगर आपने अपने अमल की तादाद अभी मुकम्मल नहीं की तो आप उसको हाथ के इशारे से बैठने का कह दें तो वो बैठ जाएगी। फिर अपनी पढ़ाई की तादाद मुकम्मल करने के बाद वो आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो आपने कहना है कि मैं चाहता हूँ कि आप दुनियादारी के कामों में मेरी मदद करो, जो काम मैं नहीं कर सकता आप वो काम मेरे लिए किया करो। फिर आपने उससे कसम लेनी है, कसम खाओ कि जिधर भी मैं भेजूँगा आप जाओगे, जो काम भी मैं कहूँगा आप करोगे, मुझे मेरी बीवी बच्चों को नुकसान नहीं दोगी और मेरे कारोबार में कोई बंदिश वगैरह रुकावट पैदा नहीं करोगे। तो उससे फिर निशानी तलब कर लेनी है, दोबारा हाज़िरी का तरीका मालूम कर लेना है। उसके बाद वो 2 शराइत आप पर आयद रखेगी। एक शर्त तो ये रखेगी कि आपने मेरी हाज़िरी का किसी को नहीं बताना कि मेरी हाज़िरी आपके पास है। दूसरी शर्त वो अपनी मर्ज़ी से रखेगी
जिसको आपने रोज़ाना की बुनियाद पर पूरा करना होता है, और वो शर्त आप बहुत सोच समझ कर कबूल करें, क्योंकि वो शर्त कबूल करें जो आप हर रोज़ कर सकते हो, आसानी के साथ कर सकते हो। अगर आपने एक दिन भी इस शर्त को मुकम्मल ना किया, पूरा ना किया, तो ये देवी आपकी तस्खीर से आज़ाद हो जाएगी, फिर दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। मैं उम्मीद यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि ये देवी दोनों काम करती है, जायज़ भी और नाजायज़ काम भी करती है। तो मेरी तरफ से आपको इससे नाजायज़ काम लेने की इजाज़त है। जो लोग नाजायज़ काम लेंगे वो अपने गुनाह के खुद ज़िम्मेदार होंगे। मैं उनके गुनाह से बरी-ओ-ज़िम्मा हूँ। तो आखिर में उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस अमल के मुतल्लिक़ आपको हर चीज़ से आगाह कर दिया है। अगर फिर भी किसी चीज़ की बात की आपको समझ ना लगी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कायम करके मुझसे वो चीज़ मालूम कर सकते हैं, मैं आपको वो बता दूँगा। आखिर में यही अपील करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे, जिसे देखकर आप अपने इल्म में इजाफ़ा करें, अमल करके खुद फ़ायदा हासिल करें और दूसरे मखलूक को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। तो फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल के साथ। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।